तो स्वागत है आप सभी का अक्टूबर के करंट अफेयर्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे करंट अफेयर्स जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने अननेसेसरी कुछ भी इसमें ऐसी चीज़ प्रोवाइड नहीं की है जो अपनी प्रिपरेशन में और बर्डन बन जाए। काम की चीज़ें बताऊंगा और ज़रूर इसे पढ़ के जाएँ। एक्चुअल में क्या हुआ है कि एक डिजीज़ रेजिस्टेंस की बात की गई है कि अब कॉन्टेक्स्ट तो जो है कोरल से ही संबंधित है, बट यहाँ पर मैं एक तरह से इसलिए लेकर आया हूँ इस टॉपिक को क्योंकि एक कोरल की प्रजाति आप कह सकते हो स्टैग हॉर्न, जो कि मैं याद रखना चाहूँगा कि भाई आप याद रखें इसे। स्टैग हॉर्न कोरल्स कहाँ मिलते हैं दुनिया में? तो इसको इसलिए जाना जाता है कि एक तो काफ़ी ज़्यादा थिकेस्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो कोरल रीफ्स अभी नहीं पढ़ा हो तो इसी चैनल पे कोरल रीफ मैंने पिछले हफ्ते पढ़ाया था, उसे ज़रूर पढ़ लेना। तो कोरल रीफ जो दिखाई दे रहे, जो समुद्र के अंदर हमें एक तरह के इकोसिस्टम है, उसमें सबसे थिकेस्ट कोरल इन्हें माना जाता है। जी हाँ। और इसमें एक चीज़ ये है कि नॉर्मली स्टैग हॉर्न जो है, स्टैग हॉर्न कोरल्स में थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखा गया है डिसीजेस को लेकर, जो कि एक अच्छी चीज़ है। साथ में अपने लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात आ सकती है कि स्टैग हॉर्न कहाँ पर है, तो कैरेबियन सागर में मिलता है। ठीक है, कैरेबियन रीजन मतलब समझ गए आप, दुनिया में जाना, नॉर्थ अमेरिका में जाना, साउथ अमेरिका के बीच में आपको जो सागर दिखाई देगा वहाँ जाना है। उसके बाद में इसको एक तरह से आप कह सकते हो कि जो डेंस ग्रुप जो होता है एक तरह से कोरल्स का, थिकेस्ट ग्रुप जो कहते हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी याद रखनी है कि इसमें जो है जो नॉर्मली वाइट बैंड डिसीज़ किस चीज़ से संबंध रखता है ये भी याद रखना है कि ये कोरल को होने वाली बीमारी है, उससे रिलेटेड है ये। नागालैंड में जो है एक नई फिश जो है डिस्कवर की गई थी जिसका नाम है बडिस लिमाकुमी। ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ बडिस नाम एटलीस्ट याद रख लेना कि इसका संबंध जो है वो फिश से है। प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके या जैसा भी हो, पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा जो भी है, लेकिन आप इसको ज़रूर याद रख लें कि ये जो है ये फिश से संबंधित है, मछली। बस अनअकैडमी पर 50% तक का डिस्काउंट आप लोग ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन में। ये 28 अक्टूबर तक अवेलेबल है और ये ऑफर्स आपके लिए जो है उन सारे सब्सक्रिप्शंस के लिए रहेगा जिसमें आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो यूपीएससी के लिए। एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारे बैच कोर्स, सारे बैच, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे बायलिंगुअल हो, चाहे रिपीटर्स बैच हो। रिपीटर्स बैच यानी जो इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, फाउंडेशन बैच उन लोगों के लिए होता है जो पूरी कंप्लीट तैयारी करना चाह रहे हैं। सारी चीज़ अवेलेबल होती है एक ही सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत। इसमें आपके प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, सारी चीज़ अवेलेबल होगी। ठीक है, तो जो नए बैच 31 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, रिपीटर्स बैच और फाउंडेशन बैच रिसेंटली प्रारंभ हो चुका है। इसमें आप एनरोल कर सकते हो। कोड सबको मेरा पता है, SGYT10, इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करें और आप लोग सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट ले सकते हैं। पिग्मी हॉक को मैं फिर बताना चाहूँगा कि पिग्मी हॉक को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया है। उनके जो हिस्टोरिकल होम है, हिस्टोरिकल होम मतलब कहाँ पर, बताओ भैया, स्टेट बता सकते हैं आप मेरे को? सर जी असम में जाएंगे। जी सर। तो अब इसमें एक्चुअल में ये याद रखना है कि पिग्मी हॉक जब भी आप जाओगे तो पिग्मी हॉक को हमेशा याद रखा जाता था मानस नेशनल पार्क से, ओरांग नेशनल पार्क से। तो मानस में इसको रिलोकेट किया गया है। सर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में आता है। शेड्यूल 1 का मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन जिसको मिलेगा, वो सब चीज़ें इसमें हम लोग याद रखेंगे। इसका हैबिटेट नॉर्थ ईस्ट रीजन में याद रखना है, स्पेशली असम वाला जो प्लेन एरियाज़ है उन रीजन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो पिग्मी हॉक के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मानस नेशनल पार्क यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी जो है, इस चीज़ को याद रखें। और बाकी तो यहाँ पर आपको जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नज़दीक आपको देखने को मिलेगा ये मानस नेशनल पार्क, असम वगैरह में है। पिग्मी हॉक को अच्छे से पढ़ लेना, इसकी स्थिति क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ बटरफ्लाई वगैरह मिली थी, वो ज़्यादा काम के नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, राला मंडल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश इंदौर में। इतना भी आप पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा आपका। काफ़ी फ्लोरा फोना की स्थिति देखने को मिलती है यहाँ पे। अब नर्मदा रिवर एकदम पास में तो नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र में आप कह सकते हो, काफ़ी दूर है, 100-150 किलोमीटर तो मिलेगा ही आपको, 100 किलोमीटर, लेकिन फिर भी आसपास की नदी जो फेमस रिवर पूछ सकता है वो रिफ्ट वैली के नाम पे। तो इंदौर के रीजन में आपको देखने को मिलेगा राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। खैर भैया, ब्राज़ील के अमेज़न के जंगल में एक लेक है, लेक तेफे। मैं जोग्राफिकली आपको चाहूँगा कि आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर पिंक डॉल्फिन्स बहुत ज़्यादा बड़ी स्थिति पे मृत पाई गई हैं।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉट और हीट के कारण ऐसा कुछ हुआ है। वर्ल्ड मैप में आप आएंगे तो ये अमेज़ॉन रिवर, इसी के पास लेक टेफे, याद रखना टेफे ब्राज़ील में मिलेगा, और डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है, ठीक है। और बाकी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें लिखनी हो इसमें, मतलब जानकारी लेनी हो कहाँ कहाँ मिलता है, तो अमेज़ॉन रिवर में ओरिनोको रिवर जो है वेनेजुएला वगैरह की, वहाँ पर भी ये सब कुछ अवेलेबिलिटी इनकी थी। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है सर ये याद रखें आप लोग। इसके बाद में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो अभी आया था, ये अपने को याद रखना है। इसमें 2-3 बातें याद रखनी कि सिक्किम का जो लेक है लोनाक लेक करके, वो अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तीस्ता रिवर जो है वाटर का उसमें कनेक्शन है, याद रखें नॉर्दर्न पार्ट है लोनाक का, ठीक है, अच्छे से याद रखना। उसके बाद में तीस्ता रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, इस चीज़ को अच्छे से याद रखें। ग्लेशियर लेक्स में हमें मालूम है कि ग्लेशियर से पिघलने से ही बन रहा होता है लेक, लेकिन एक समय के बाद पानी इतना ज़्यादा हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है कि पूरा हिस्सा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में एक मास मूवमेंट की तरह नीचे की तरफ आ जाता है, तो उसमें फिर बाढ़ वगैरह आने के खतरे हो जाते हैं, तो मलबा बहुत ज़्यादा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा एक सिक्किम में स्थिति हमें ऐसी देखने को मिली। तो एटलीस्ट आप लोग ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड ये क्या होता है, इसके नाम से भी मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब हम देखते हैं कि जब ग्लेशियल लेक्स की बाउंड्रीज जो है जब टूट जाती है, तो एक बड़े अमाउंट में वाटर जो है वो रश डाउन करता है पर्वतों के किनारों से होते हुए और निचले स्तरों पे। अब कई बार ये ग्लेशियर्स के जो लेक्स होते हैं अक्सर ऊंचे पर्वतों पर, स्टीप माउंटेन्स पर होते हैं, तो एकदम उनको जो है और तीव्रता मिल जाती है और ज़्यादा समस्याएं। अब नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक चीज़ ये चीज़ भी कही है कि जो हिंदू कुश वगैरह के जो लेक्स हैं, हिंदू कुश हिमालयन वगैरह रीजन में, ये ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब वही क्लाइमेट चेंज और पिघलना और लेक्स का बनना और ये सारी चीज़ें कनेक्टेड रहेंगी। सो ट्रिगरिंग इफेक्ट आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। सो इस चीज़ को याद रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नेशनल टर्मरिक बोर्ड, इसकी स्थापना की जा रही है सर, याद रखना ये इस बार सवाल आ सकता है टर्मरिक से, ठीक है। तो टर्मरिक बोर्ड का क्या है, तो भाई हमें डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ टर्मरिक और टर्मरिक प्रोडक्शन पे भी इस पे फोकस किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, इससे संबंधित जो है, ठीक है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर और कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, जो यूनियन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, इन सारे ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इनमें से सब लोग रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आने वाला है, एक तो ये सवाल याद रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनको जो है सॉइल के बारे में, टेम्परेचर के बारे में बात करें तो जो नॉर्मल ट्रॉपिकल कंडीशंस होती हैं वो इसको चाहिए, साथ में वाटर की अवेलेबिलिटी भी चाहिए, साथ में भारत काफ़ी ज़्यादा मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर है, एक्सपोर्टर भी है। राज्यों में आओगे तो महाराष्ट्र, तेलंगाना काफ़ी ज़्यादा आगे रहेंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखना है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। चंगथंग डैम जो है, उस दौरान मैंने आपको जो बता रहा था कि वॉश अवे हो गया था, मतलब वही फ्लड वगैरह के उसमें, तो ये चंगथंग डैम जो है कहाँ पर है, एटलीस्ट अपने को याद रखे कि भाई सिक्किम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये एक तरह से मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी था, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का भी हिस्सा था। तीस्ता नदी के क्षेत्र में अपने को ये देखने को मिलता है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है तीस्ता रिवर, और एक रंगित रिवर भी तीस्ता की ट्रिब्यूटरी, मतलब समझ रहे हो, ये तीस्ता हो गई, ये रंगित हो गई, ये ब्रह्मपुत्र हो गई। तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी तीस्ता, तीस्ता की ट्रिब्यूटरी रंगित। डैम याद रखना है अपने को, चंगथंग डैम, ठीक है, ये महत्वपूर्ण डैम है, काफ़ी नुकसान हुआ है सर इसका, ये वाले क्षेत्र में यहाँ मिल जाएगी अपने को तीस्ता रिवर। आगे बढ़ेंगे। अब इच्छामती रिवर पर जो है वाटरवे बनाया जा रहा है, ठीक है, मतलब ये कहाँ पर है क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके लिए आपको भारत में जाना पड़ेगा, भारत में जाने के बाद वेस्ट बंगाल में जाना पड़ेगा, और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में एक जो ट्रांस बाउंड्री है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कल को कोई क्वेश्चन आए कौन से दो देशों के मतलब बीच में आपको इच्छामती रिवर दिखाई देगी, तो भारत और बांग्लादेश के बीच की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना। एक्चुअल में आपको पता होगा गंगा रिवर जब पद्मा रिवर बन के जाती है बांग्लादेश में, तो उसी की डिस्ट्रीब्यूटरी है यहाँ पर, तो ये पद्मा रिवर की ही डिस्ट्रीब्यूटरी जो है आपको इच्छामती रिवर देखने को मिलेगी, और इसमें ही जो है नेशनल वाटरवे बनाया जा रहा है। आ गई बात समझ में? जी सर, तो नेशनल वाटरवे को अच्छे से पढ़ लीजिएगा भैया, महत्वपूर्ण है अपने आप में। 44, और ये सब कुछ कौन करता है, तो नेशनल वाटरवे इन इंडिया जो है, नो डाउट हम कह सकते हैं इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो है
अभी वैसे तो 5-6 जो हैं ज़्यादा एक्टिव हैं, जैसे मैं अपना गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, केरला में एक है, आंध्र प्रदेश वाला है, उड़ीसा वाला है। तो 1 2 3 4 5 मेन उसमें है, जिसमें अब ये एक थोड़ा सा आगे आ गया है। तो इसको थोड़ा सा जो है याद रखना। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसको संभाल रहा होता है, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत आएगा। बेसिक जानकारी हमेशा याद रखें। हक्की पिक्की ट्राइब, अब हक्की पिक्की ट्राइब जो है काफ़ी अनहैप्पी थी भैया, लैंड जो उनको दिया गया था। अब ये कई बार कॉन्टेक्स्ट एग्जाम में नहीं मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट पूछ सकता है कि जो हक्की पिक्की ट्राइब जो है कहाँ पर है। तो एक्चुअल में दे आर बर्ड कैचर्स हंटर्स हैं, मतलब कन्नड़ में इसको हक्की मतलब बर्ड और पिक्की मतलब कैचर्स बोला जाता है। कर्नाटक की कम्युनिटी है सर, एटलीस्ट अपने को याद रखना है। हक्की पिक्की जो है कर्नाटक पेनिनसुलर इंडिया बोल दे सकता है वो एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस बात को जो है मतलब ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ इंडिया के हैं ये, तो ये साउथ की तरफ माइग्रेट हुए हैं और कर्नाटक वगैरह के रीजन में जो है याद रखना है, ठीक है। सो शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत आती हैं, इन्हें याद रखना है अपने को, हक्की पिक्की ट्राइब, ठीक है। इसके बाद में न्यूजीलैंड करके काफ़ी चर्चा आई कि हमें एक नया मैप मिला है, और ये तो ये याद रख लेना, न्यूजीलैंड जो हमें पहले भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट तो पानी में डूबा हुआ है। अब मोस्ट ऑफ द पार्ट पानी में डूबा हुआ है, कुछ ही हिस्सा इसका रह गया है, ये वाला जो दिखता है हमें पैसिफिक ओशियन में। तो इसको जो है अपने को याद रखना है। इसमें न्यू सेलेडोनिया वाला हिस्सा भी जो है इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप ये कल को ऐसा सवाल बन सकता है। तो अपने को पहले पता है कि कब बना है, तो ये गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया, पेंजिया वगैरह तो आपने पढ़ा ही होगा। नहीं भी पढ़ा हो तो अपने को मालूम है कि जब पूरी पृथ्वी एक साथ लगी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और साथ में उधर अपना पूरा अफ्रीका, इंडिया भी साउथ में ही था। तो उस दौरान जो है जब गोंडवाना का समय था, जी हाँ, जब ब्रेकिंग हो रही थी, इंडिया का हिस्सा जो है टूट रहा था, उस दौरान जो जाइंट वॉल्केनिक रीजन मतलब काफ़ी ज़्यादा वो ज्वालामुखी के कारण, इरप्शंस के कारण एक रिफ्ट क्रिएट हुई यहाँ पे, सागर वगैरह भी बना, तस्मान सागर, सी फ्लोर स्प्रेड हुआ इनडायरेक्टली, और ये हिस्सा जो है सेपरेट हो जाता है। तो अपने को याद रखना है कि एक कॉन्टिनेंट जो है वो अंडर वाटर करके क्वेश्चन आ जाए तो वो बात कर लेना भैया, न्यूजीलैंड में जीलैंडिया करके है वो, बचा हुआ हिस्सा नया है, न्यू। सुरखाब बर्ड जो हैं उत्तराखंड में अपने को देखने को मिले। अब सुरखाब बर्ड जो है क्या है, किस तरह के हैं, तो एक दो सवाल आ सकता है। सबसे पहली चीज़ तो इसे हम रेडी शेल्डक भी कहते हैं। सुरखाब बर्ड जो है इसको ब्राह्मणी डक भी बोला जाता है। यूरोप, एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आपको देखने को मिलेगा, यूरोप तक का क्षेत्र इनका है, ठीक है। माइग्रेटरी डक्स हैं ये, और मतलब ये लगभग दक्षिण भारत तक इसका क्षेत्र हमें अब देखने को मिल सकता है, साउथ ईस्ट एशिया तक जो है ये मिलता है। सो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखें। ओमनीवोर्स हैं ये, मतलब मोकेटेरियन वाली कहानी, मौके पे जो मिल जाए, मींस फीड्स ऑन ग्रासेस भी, और साथ में जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट्स का भी जो है ये भक्षण कर सकते हैं। इसके बाद में लीज कंसर्न है इसका IUCN हालांकि, बट एक चीज़ आप लोग ये याद रखें कि ब्राह्मणी डक करके क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना ये कोई भारत में ही नहीं पाई जाती है, माइग्रेटरी स्पीशीज़ है, ठीक है। ओमनीवोर्स इन नेचर है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन क्वेश्चन जब आते हैं तो फिर कन्फ्यूजन उच्चतम लेवल का होने लगता है। तो इसको सुरखाब बर्ड्स भी कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। उत्तराखंड के क्षेत्रों में आई हैं, आने वाले 4-5 महीनों तक जो है यहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। एक टेक्टोनिक प्लेट यार न्यूज़ में थी, मैं चाहता हूँ इसे आप लोग याद रख लें, पोंटुस प्लेट डिस्कवर की गई है पैसिफिक ओशियन में, पोंटुस। तो काफ़ी पहले ही जो है समुद्र के अंदर जो है छुपी हुई थी इनडायरेक्टली ये। तो इसमें जो है कहाँ पर है ये, तो ये वाले रीजन में पोंटुस प्लेट जो है आप देख सकते हो, फिलीपींस के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, ठीक है। बोर्नियो वगैरह का जो हिस्सा है उसके ऊपर वाला हिस्सा, तो इसे अच्छे से याद रख लेना, पोंटुस प्लेट। कल को पूछा जा सकता है पैसिफिक ओशन इंडोनेशिया के नॉर्थ में, ओके। उसके बाद में नासा ने जो है एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर दिया है, लेकिन अब वो पिक्चर तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन डिसेप्शन आइलैंड न्यूज़ में आ जाएगा एग्ज़ाम में भी, कि डिसेप्शन आइलैंड कहाँ पर है। तो दुनिया में आप जाइएगा तो अंटार्कटिका पता ही अपने को साउथ में मिलता है, और जो साउथ अमेरिका के साउथ में आप जब आओगे तो यहाँ पर आपको डिसेप्शन आइलैंड मिलेगा। तो एटलीस्ट पता रहे डिसेप्शन आइलैंड के नज़दीक कौन सा पैसेज है, ड्रैक पैसेज। इसको आपको यदि इमेजिन करना हो कि सर जी ये वर्ल्ड में कहाँ मिलेगा, तो देखो ये बनाया, मान लो मैंने वर्ल्ड मैप, इसमें आपने साउथ अमेरिका इमेजिन कर लो, यहाँ पे साउथ में एकदम नीचे, तो यहाँ पर ये इधर इधर दिखाई देगा, ये अंटार्कटिका है, तो यहाँ है डिसेप्शन आइलैंड।
अंटार्कटिका का है भैया, ड्रैक पैसेज नज़दीक मिलेगा साउथ अमेरिका के साउथ वाले हिस्से में, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन से बना है ये, बेसिक चीज़ आप लोग इसे याद रख सकते हैं, बाकी अननेसेसरी डिटेल ज़्यादा कोई काम की भी नहीं है। तो इतनी चीज़ें अभी अपने को याद रखना है। एक वीडियो और बनाऊंगा मैं अक्टूबर के, और जो कुछ काम के करंट अफेयर्स हैं वो आपको मैं बता दूंगा। देखो ये छोटे छोटे वीडियोस, मतलब आप चलते फिरते खाना खा रहे हो चाय पी रहे हो देख लिया करो, सुन लो बस मेरी बात को। कुछ कुछ चीज़ें कई बार ऐसे एग्जाम में मिलेंगी, तो ये डिसेप्शन आइलैंड पढ़ा अपन ने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी हैं, न्यूजीलैंड वगैरह का जो है। उसके बाद में नया एक वाटरवे पढ़ा अपन ने, टर्मरिक वाला एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो इनको ना मिस मत करना, ठीक है। और साथ ही साथ ये अनअकैडमी पर जो सब्सक्रिप्शंस हैं ये भी आप लोग ले सकते हैं, 50% तक का डिस्काउंट आपको मिल ही जाना है। बाय यूजिंग द कोड SGYT10, इस कोड का आप इस्तेमाल करें जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें। और साथ ही साथ रिपीटर्स बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो इस बार प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले हैं। बाय द वे एक सब्सक्रिप्शन में आप सारे बैच ज्वाइन कर सकते हो, पुराने नए अपकमिंग या इंडिविजुअल एजुकेटर के जो कोर्सेज होते हैं उनसे भी आप लोग पढ़ सकते हो। सो पढ़ते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना कैसे क्या लगा आपको वीडियो, और इस एक वीडियो और अभी मैं बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।